रे चित चेती कही अचेत काहे, वाल्मीकि ही देखी रे। कवि रैदास जी अपने हृदय को संबोधित कर रहे हैं। रे चित, चित मतलब हृदय, चेती यानी जागो, कहीं अचेत काहे, कहो तुम अचेत क्यों हो। अपने हृदय से रैदास जी कहते हैं कि तुम जागो, तुम सोए हुए क्यों हो, किस कारण तुम सोए हुए हो। वाल्मीकि ही देखी रे, ऋषि वाल्मीकि को देखो। उनका उदाहरण उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है। क्या वह कहते हैं, थे कोई पद न पहुंचिया, राम भक्ति विशेष रे। यानी जाति से, यानी जाति धर्म गोत्र से कोई ऊंचे पद तक नहीं पहुंचता है। पदी मना पद स्थान, पहुंचिया मने पहुंचता है। कोई भी व्यक्ति अपने कुल से जाति से ऊंचे पद तक नहीं पहुंचता है, ऊंचा पद प्राप्त नहीं करता है, उसे कर्म करना पड़ता है। और राम भक्ति विशेष रे, राम भक्ति के क्षेत्र में तो विशेष रूप से आप सभी जानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि कौन थे, रत्नाकर डाकू। यानी ऋषि वाल्मीकि का पहले का नाम क्या था, रत्नाकर डाकू। वे जंगल में डकैती का कार्य करते थे, लूटने का काम करते थे। परंतु एक बार जब नारद मुनि ने उनसे कहा कि तुम जो यह पाप कार्य करते हो, क्या तुम्हारे पाप का भागी तुम्हारे परिवार के सदस्य होंगे। तो रत्नाकर डाकू इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अपने परिवार के सभी सदस्य से, यानी माता पिता पत्नी पुत्र से पूछते हैं। तो सभी इसका जवाब जो है ना में देते हैं, जिस बात का प्रभाव रत्नाकर डाकू पर पड़ता है। और उसके बाद वह डाकू वृत्ति का कार्य छोड़कर ईश्वर भक्ति में लग जाता है। परंतु ईश्वर भक्ति में लगने पर भी उनके मुख से राम राम का उच्चारण करना बड़ा कठिन हो रहा था। तो ऐसे में नारद मुनि ने उन्हें मरा मरा कहने की सलाह दी। और कहा जाता है कि रत्नाकर डाकू ने मरा मरा का उच्चारण करते करते ही अंत में राम राम कहना आरंभ कर दिया। और अपनी तपस्या के बल पर वे वाल्मीकि ऋषि कहला, और अपने तपस्या के बल पर वे ऋषि वाल्मीकि हुए और उन्होंने रामायण की रचना की। तो ऋषि वाल्मीकि ने अपने कर्म के द्वारा एक ऊंचे पद को प्राप्त किया है। इसलिए हम मनुष्य भी अपने कर्म के माध्यम से ही समाज में एक ऊंचे स्थान तक, ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम मनुष्य भी अपने कर्म के द्वारा ही समाज में अपनी एक पहुंच बना सकते हैं, ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं। सठक्रम सहित जे विप्र होते, हरि भक्ति चित दृढ़ नाही रे। कवि कहते हैं कि